मौजूद है या नहीं है। तोशा खाना का तो केस सामने है ना, आप मेरी बात समझें, अदालत को देखें क्या सलूक किया उस केस के साथ। साइफर वो क्या इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में नहीं लहरा रहे थे, कसम खा के नहीं कह रहे थे ये साइफर है, सहाफ़ियों को नहीं उस पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। आज अदालत जो मर्जी कह ले, बरी कर दे। जब आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ नॉट शेल केसेस थे जिनको पाकिस्तान की अदलिया ने रद्दी की टोकरी में फेंका है। क्या तोशा खाना घड़ियों का 190 मिलियन पाउंड का, सारे केसेस प्रूफ थे, नॉट शेल थे। और इमरान खान के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की निस्बत ज़्यादा मजबूत केसेस थे या हैं भी और थे भी। आने वाले टाइम में मतलब आप मेरी बात सुने, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पे फारिग किया और इनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आपकी बेटी कौन है, अपनी बेटी का नाम बता दें। केसेस में लूप होल्स रखे गए थे कि कहीं ना कहीं से मार्जिन दे दिया जाएगा। यहाँ तो एक सादा सा सवाल नहीं पूछा जा रहा कि टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है, वहाँ तो बेटे का अकामा तक में आपने नाअहल कर दिया, यहाँ बेटी का नाम पूछने के लिए तैयार नहीं है उनसे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में जब देखा जाएगा तो यकसा निज़ाम इंसाफ में झोल नज़र आ जाएगा कि अदालतों का झोल किस तरफ है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता, मेरा अंदर जाने का कोई मूड नहीं है। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल पहले फंसे हुए हैं, तो कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं। नहीं मुस्तफा कमाल तो माफी मांगे। में निकाह का जो केस है उसमें भी कोई इमेज बहुत अच्छा नहीं जाता पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों नहीं जाता? आपको लगता होगा नहीं जाता? हम क्या एक्सपोज, उन्हें बाकायदा तरीके से शादी करनी चाहिए थी, तलाक रिकॉर्ड पे होनी चाहिए थी, इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये दो लोग अदालत में जो कानून है, जो पाकिस्तान में शादी के कवानीन है, उनकी पासदारी उन्हें करनी चाहिए थी। शरीयत में ऐसी कौन सी बात है? मैं खबर मानिका साहब खामोश क्यों थे पहले और अब क्यों इतना उछल? सर मेरा मतलब है कि उस वक्त वजीर आज़म थे, फैज था, नहीं बोल सकते थे। ये जो खवातीन कई सालों बाद हरासमेंट के इल्ज़ाम लगाती हैं, आप उनसे सवाल करती हैं कि इतने साल खामोश क्यों थी? खबर मानिका पे तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो बुशरा बीबी का भी फिर अपनी जगह मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनसे भी कोई पूछे कि तलाक की वजह क्या बनी? सर जो भी बनी उसके नतीजे में क्या 2 निकाह हुए? उससे क्या स्टेट पर, रियासत पर, पीटीआई पर क्या फर्क क्या पड़ता है? सर बेटे से तनख्वाह लेने पर रियासत पर क्या फर्क पड़ता है? सर है नहीं, कोई अकामा नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों अकामा? मैं कहता हूँ ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए जज के पास। तो आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए। अकामा तो चले आपने रोजगार के सिलसिले में लिया हुआ, ग्रीन कार्ड किस लिए लिया हुआ? तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ग्रीन कार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब नैब तरमीम का केस तो चल रहा है, अब चूँकि मामला भी चल रहा है ना, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है सब जुडिस मामले पे बात ना करें। अदालत ने कहा है फैसले पे तबसरा कर सकते हैं, और सब जुडिस जो ज़ेर समात है उस पर ज़्यादा तबसरा हम नहीं कर सकते। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के वकील से मुकालमा करते हुए कि आप अपने मौकल की मुश्किल को ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब पे नैब के केसेस है ना, तो अगर ये तरमीम उड़ती हैं तो उनका उन्हें नुकसान होगा। सही नहीं डील कर पा रहे ये वकला नहीं इस केस को? मेरा ख्याल है अब इस केस में मेरे ख्याल में कोई अहमियत ही नहीं रही है। देखिए इमरान खान साहब इन तरमीम को चैलेंज कर रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था कि इन तरमीम से उनके सियासी मुखालफिन को फ़ायदा होगा और उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, उमर अताब बंदियाल साहब ने ये तमाम तरमीम ख़त्म कर दी और सारे केस बहाल कर दिए। जब सारे केस बहाल हो गए उसके बाद भी सारे बरी हो गए। आप मेरी बात सुने ना, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, हमजा भी हो गए, मरियम भी हो गई, नवाज शरीफ भी हो गए, एहसन इकबाल भी हो गए। तो जब सब बरी हो गए तो अब इमरान खान को इन तरमीम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तरमीम में तो दिलचस्पी थी कि मुखालफिन फंसे रहेंगे, मुखालफिन तो निकल गए हैं, अब तो वो खुद फंसे हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब का पहले ख्याल था कि वो इस केस को यूज़ करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटोरियम के लिए, कि वो खिताब शिताब करेंगे, वीडियो लिंक से आएंगे, वो ख़त्म हो गया है। और अब जो है मेरा ख्याल है इतनी आज तो खान साहब ने खुद कोई बात की भी नहीं है। नहीं की है, लेकिन हल्के अल्फाज में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, और 8 फरवरी का जिक्र फिर किया उन्होंने। 8 फरवरी का केस ही ज़ेर समात नहीं है। अब मेरा मतलब है आपने तो वो बात करनी है जो केस ज़ेर समात तो है। जो सहूलियात दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं, ये भी हुकूमत की जानिब से सामने तो नहीं आना चाहिए था? आप सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं थे? नहीं, एक तस्वीर क्यों सामने आई? नहीं, आप मेरी बात आप पूरे का पूरा दिखा दिया आपने जेल, आप ये बताइए तफसीलात क्यों सामने आई? क्योंकि खान साहब ने गिला किया और अदालत ने उसके ऊपर हुकूमत से जवाब तलब किया। अगर वो गिला ना करते और हुकूमत से जवाब तलब ना किया जाता तो इस केस में ये कुछ सामने नहीं आ सकता था। उन्होंने चूंकि अदालत से गिला किया कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मैं कैद तनाईम हूँ, हुकूमत ने उस
और अदालत रिकॉर्ड ने होती उसका है। जवाब मांगा, हुकूमत ने जवाब जमा और कहा करा। कि रिकॉर्ड भी होती है, बात भी, वीडियो भी बनाई जाती है वकला की मौजूदगी में भी, घर वालों की मौजूदगी में भी। नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कर्नल साहब, हर कैदी की बनाई जाती है। कर्नल साहब, आपको पता है बैरक्स में वीडियो कैमरे लगे हुए हैं जेलों में, आप बात समझे, जेलों की बैरक्स में वीडियो के कैमरे लगे हुए हैं। बहरहाल मैं इसके कुछ ज़्यादा हक में नहीं कि हूँ। ये तस्वीर नहीं सामने आने चाहिए थी, अब सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है सर? आखिरी कमेंट। तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ठीक है।